नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं MBNews.live। और आज हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर कि किस तरह से कांग्रेस तैयारी कर रही है और कांग्रेस क्या चुनाव को लेकर तैयार है भी या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि दूसरे दलों के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो इस चुनाव की घड़ी अलर्ट जोन में है, क्योंकि एक तरफ बिहार में कोरोना संकट है, वहीं इलेक्शन भी है। तो कांग्रेस पे चर्चा करेंगे, कांग्रेस की बात करेंगे आज, कांग्रेस के उस रोल की भी बात करेंगे जो महागठबंधन में होने वाला है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भरत प्रसाद सिंह जी भी शामिल हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कांग्रेस की जो स्थिति है अभी वर्तमान में बिहार में, हम लोग आज सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस क्या बिहार के चुनाव के लिए तैयार है। ऐसे कांग्रेस पार्टी तैयार तो है ही नहीं है, दूसरे पार्टी की अपेक्षा है, जिसके कारण चूंकि प्रदेश पदाधिकारी जो लोग हैं उस तरफ से एक्टिव नहीं हैं। दूसरे दल के आरजेडी का है या जदयू का है या ये सब का है, जो भी है, देख रहे हैं कि हर जगह मीटिंग सीटिंग कर रहा है, अपना व्यवस्था में लगा हुआ दिन रात। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं हो पाया है अभी तक। हमारे एक तो लॉकडाउन लेकर है प्रॉब्लम, ये कोरोना बीमारी के लेकर, मैरिज के लेकर ये प्रॉब्लम है। इसमें लोग उस तरह का भागीदारी नहीं ले रहे हैं। दूसरा, जो डिसीजन कुछ हुआ है, होते रहा है, ये थोड़ा व्यवहारिक नहीं, हमको नहीं लग रहा है। जैसे प्रदेश अध्यक्ष है, उसको एक जिला का प्रभार लिया है अपने, समझ में नहीं आ रहा है कि एक एक जिला का प्रभार, प्रदेश अध्यक्ष कहीं जिला का प्रभार लेगा, वर्किंग प्रेसिडेंट जिला का प्रभार लेगा। उसके लिए पदाधिकारी जो और लोग थे पहले, वो लोग कार्यकर्ता लोग जाते थे, जनरल सेक्रेटरी हुए, उपाध्यक्ष हुए, उसमें जाके सर्वे करते थे या मीटिंग कराते थे या वो रिपोर्ट लोग लेता था, उस पर चर्चा करते। तो अभी जो हुआ है से इलेक्शन कमेटी के जो मेंबर लोग हैं या कार्यकारिणी के जो मेंबर है, वो लोग सीनियर लोग, वो लोग जिला के प्रभार में है। जैसे निखिल कुमार दो स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं, ये भी वो आरा का देखे हैं अखबार में कि वो प्रभार लिए हैं, और वो ब्लॉक में जाना है, ब्लॉक वो घूमेंगे। क्या पार्टी का ये डिसीजन, ये ठीक नहीं है। और जो पदाधिकारी लोग इसके लिए तैयार हैं, उन पर हमको तरस आता है कि उनकी अपनी समझदारी क्या है कि प्रखंड में जाएंगे वो मीटिंग करने बिना बुलाए हुए। अब उसका क्या प्रभाव हो, आप फिर यहाँ कौन बैठेगा? सदाकत आश्रम में उसको देखेगा कौन? जब आप ही लोग गांव घूम लीजिएगा, ले आइएगा, तब तक सीधे डिसीजन हो गया। तो ये ठीक नहीं है। इसके कार्य प्रणाली को बदलना चाहिए, इस पर ये करना चाहिए। जो पदाधिकारी रहे हैं, कमेटी अगर नहीं बना है तो नहीं बना है अभी तक, तो जनरल सेक्रेटरी और उपाध्यक्ष पहले रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं प्रदेश में, वैसे लोगों को, कार्यकर्ता को मौका देना चाहिए कि वो जिला में जाएं, मीटिंग करावें, प्रखंड में जाएं, प्रभार दीजिए, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कमिश्नरी वाइज एक उसका इंचार्ज बनाइए। ऐसे लोग जाएं तो ठीक है। लेकिन मदन झा जैसे देखे कि मुजफ्फरपुर का प्रभारी होता है, तो प्रदेश अध्यक्ष है। तो वही तो समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरे कई पदों पर रह चुके हैं, और अब वो जो जिला में जाएंगे, मुख्यालय में जाएंगे। अब जो कोई एक आदमी कुछ बोल दिया कि सब लोगों को जाना चाहिए, तो सब लोग कह देता है। न बोलने आता ही नहीं है, इसमें न बोलना क्या है कि व्यवहारिक बात क्या है, ये हमको समझ से परे बुझा रहा है कि, और ये चुनाव तैयारी करने का कोई ढंग नहीं है। आपको लगता है कि बिहार में 243 सीटें हैं विधानसभा की, और उनमें आपका दावा कि कितने सीटों पर गठबंधन तो होगा ही? गठबंधन से तो लोग, अभी चुनाव होते जा रहा है, अभी भी चर्चा चल रही है। लेकिन 243 सीट में कांग्रेस को कम से कम 100 सीट पर लड़ना चाहिए।
143 सीट रहेगा तो उसमें आरजेडी है और छोटा छोटा जो है 2-4 सीट करके आप अपना। मानते हैं कि आरजेडी और आप जो मुख्य हाँ हाँ हाँ, वो मुख्य पार्टी है, हाँ 50-50 उसको 100 सीट पर, इसको कांग्रेस पार्टी को तैयारी, ऐसे तैयारी तो सब सीट पर करना चाहिए, लेकिन 100 सीट पर लड़ना चाहिए। यही डिमांड करके अपना उसी मुताबिक सीट आइडेंटिफाई करके कौन जिला में हर जिला में 2-2, कुछ जिला में ज़्यादा, इस तरह का चार्ट बनाकर अपनी तैयारी करना चाहिए और उसका सर्वे करना चाहिए। अभी जिला का प्रभारी बना दे, प्रदेश दे हो जाए तो ये तो हमको समझ में नहीं आया कि लोग क्या कर रहा है। इस पर हम बात भी करेंगे। अभी चूँकि चुनाव में लगे हुए थे प्रभारी, उन्होंने भी किया था तो वो आने वाले थे, आए नहीं, इसलिए नहीं बात हुई है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है कि कुछ पदाधिकारी जो लोकसभा के समय कमेटी बनाई गई थी वो चुनाव के लिए, जो उसमें वो कुछ कर नहीं पाए, लोग को बीच में भ्रम फैला के रखे, उसी पैड को लेकर फिर अभी देख रहे हैं घूम रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मतलब ये 2019 के लोकसभा पैटर्न को विधानसभा में, हाँ, वो अपने आप स्वतः स्वभू नेता जो होता है ना, वही कोई माने ना माने, लेकिन अपने एगो कमेटी बना देना, ये करना, ये सब बंद होना चाहिए पार्टी में, मुझे ना। लड़ाई कड़ी और लंबी लड़ाई, एकदम लड़ाई कड़ी और लंबी है। जो जिस तरह का देश का माहौल बना हुआ है और जो नियम कानून से कोई मतलब नहीं है, जो लोग जो कुछ करते जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। तो उस बात को ध्यान में रख के ही ना आपको तैयारी करना है। तो खाली अब इधर से उधर इधर जो करने, दूसरा है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। अब तो उनको क्यों नहीं, ऊपर जो हाईकमान है वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि देखिए अभी एक ट्वीट आया था राहुल जी का, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोरोना संकट पर बिहार सरकार की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो राहुल गांधी का इस तरीके से एक्टिव होना लगता है ना कहीं वो एक्टिव है, लेकिन पिछले दिल्ली में एक्टिव होके क्या होगा? एक्टिव तो यहाँ प्रदेश का जो पदाधिकारी उसको होना होगा ना, इस पर तो कुछ कहना होगा ना, बोलना होगा ना। तो वहाँ से जो कहे कि आप ये करो, वही एक दिन करेगा, फिर बैठ जाएगा। कह दिया कि अब राजभवन का घेराव करो, तो राजभवन में गए, फिर घरे बैठ गए। इससे नहीं, प्रदेश बन यूनिट है, वो अपना काम कार्यक्रम जो यहाँ प्रॉब्लम है उसको देखकर कुछ करने के लिए ना, तो सो तो करता नहीं है। तो ये तो एक्टिव होना चाहिए ना। चुनाव का अब दिन कई दिन रह गया है, अगर टाइम पर हुआ तो होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर टाइम पर जो तैयारी लोग कर रहा है, अगर वैसे हर पार्टी तैयारी में लगा हुआ है, रोज आ रहा है जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का उस तरह का अभी कुछ हो नहीं पा रहा। ऐसा नहीं लगता आपको कि अगर थोड़ा सा और लेट हो गए आप लोग, तो फिर जो रिस्पांस मिलना चाहिए जनता तक जाने का, जनता अभी जो देहात की बात है, जो घूमने फिरने से चर्चा है, जनता भी हम लोगों से ज़्यादा चिंतित है कि आप लोग कांग्रेस के लोग बैठे हुए क्यों हैं? दूसरा दल ऐसे कर रहा है, आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? मतलब करना चाहिए। जनता चूँकि उब गया है इन लोगों से, झूठ से, लोगों का जो रोज ब्लफबाजी करते आए हैं, जो ये सब किए हैं, मौका अच्छा है। जैसे अभी ये कोरोना का जो है व्यवस्था, हर सिस्टम जो हर जगह है कि इतना इलाज उतना, कुछ नहीं है कहीं इस तरह का, कहीं कुछ है नहीं। हम लोगों के प्रखंड में भी है, कोई व्यवस्था हो तब ना। व्यवस्था खाली अखबार में है, मुख्यमंत्री का रोज एक भाषण छपना, इनका घोषणा का है, ये करना है वो करना है, लेकिन रोज मर रहा है, ऑक्सीजन बिना मर रहा है जो अखबार में निकलता है। जो लेकिन मुख्यमंत्री तो एक्शन में ले रहा है ना, जैसे ही कोई प्रधान सचिव गलत किया फिर हटा देते हैं, फिर तुरंत। वो तो ठीक है, वो तो बिजनेस चलेगा, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग वाला धंधा तो चलते रहेगा। वो तो एक धंधा है ना, उद्योग है। ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बना हुआ है, जनता इसी उद्योग को देख रही है। हाँ, जनता सब देख रही है, लेकिन करे क्या? वो तब जो सपोर्ट देकर अपने आप को एकदम बैकफुट पर महसूस कर रही है कि हम अब गलती तो कर चुका है। वोट दिया, जिताया, सब कुछ किया, लेकिन आज नहीं कुछ हो रहा। भरोसा किया, भरोसा उसका टूट रहा है, इसलिए बेचैन है, बोल नहीं रहा है। सब क्या करे? अभी कुछ कर नहीं सकता है ना। कर तो रही है सरकार, राम मंदिर बना रही है ना वहाँ पे। राम मंदिर तो बना रही है, वो ठीक है। राम मंदिर बनाने के लिए ऑब्जेक्शन है कि राम मंदिर से कोरोना का इलाज नहीं ना हो रहा है। इलाज तो इसको अलग करना पड़ेगा। मंदिर में पूजा लोग करने जाएंगे, दर्शन करेंगे, वो
बहुत मंदिर है, वो भी मंदिर बन रहा है, अच्छा है। बहुत दिन से था एक ये राम मंदिर घोषणा तो खैर हुआ, बन रहा है, बनने जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन वो भी जो है, आप चतुर्मास अभी है, 4 महीना सावन भादो आश्विन कार्तिक में जाकर विष्णु भगवान सोकर जगते हैं। चतुर्मास समाप्त होता है, तब पूजा पाठ होता है, सत्यनारायण स्वामी का भी पूजा होता है। उसके बाद इस बीच में कुछ शुभ काम नहीं होता है। गिरा प्रवेश या ये क्या कर रहे हैं, उसका नींव देना, इस सब का शुभ तिथि होता है। पंचांग में सब निकल, जो इस महीना में नहीं है न होता है। लेकिन जबरदस्ती आज के दिन में इतने संत महात्मा लोग कुछ लोग बोल भी रहा है और कुछ लोग चमचागिरी कर रहा है। अभी हर चीज़ का प्रकांड ही, अब नरेंद्र मोदी अपने बन गए हैं पंडित, उनको हर ज्ञान है, हर चीज़ का सबको उपदेश देते रहना है। सबसे बड़ी बात है, दूसरा है कि वो करना नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री है वो शिला पॉलिटिकल नहीं तो मंदिर का है शिला, उसके लिए अपना अलग पहले से ट्रस्ट है, क्या है साधु महात्मा लोग आएंगे, उन लोगों के हाथ से होना। ऐसे राजा के रामायण वेद पुराण में जो भी है कि राजा के प्रभाव से या घर के गार्जियन जैसा होता है, वो घर का दशा होता है, लक्षण देखा जाता है। तो जब से हुआ लोगों को क्या क्या विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है। लोग तो राजस्थान में भी आ गई कांग्रेस के ऊपर है, लेकिन ऐसे जो कोरोना तब बाढ़ तब ये हुए जो रोज जो इसका हम मंदिर बना रहे थे, तो मंदिर बना रहे तो ना। तो आप ये मान रहे हैं कि बिहार सरकार इस कोरोना संकट में फेल है। ये बिहार सरकार क्या कि भारत सरकार भी क्या नहीं। अब मंगल पांडे, अब जिसका बीजेपी का सरकार है, मंत्री है, अब बीजेपी का पूरा ऑफिस सील हो जाए, सब ये हो जाए, इसका सुशील कुमार मोदी का प्राइवेट सेक्रेटरी प्राइवेट में कहीं व्यवस्था है, भाषण खाली रोज में उसको, और सरकार का क्या करना है न करना कुछ। लालू प्रसाद ऐसे, तेजस्वी ऐसे, लालू रोज अखबार पढ़िए, पागल भी नहीं होता है वो आदमी, यही बोलते बोलते पागल का जो एक भाषा पकड़ता है ना, वही है सुशील कुमार मोदी का। हम देखते हैं, हम लोग अखबार अब बंद करने जा रहे हैं, इसलिए कि यही देख कर रोज आजीज हो गए। तो दूसरा कुछ, अरे सरकार तुम क्या कर रहे हो, मंत्री हो। हालांकि वो पूछ तो रहे हैं कि 15 साल में लालू जी ने कभी अस्पताल तो नहीं बनाया, तो उससे नहीं बने, तू क्या किया 15 साल में, तू तो अपना बताओ। वो नहीं किया, ठीक है, तो वो हट गया, तू अभी हो ना, अब उसके साथ तू भी थे, लालू को अकेले नहीं था, उसके साथ तो तू भी थे ना, तो अपनी बात क्यों नहीं बोलते हो। लालू अकेले तो नहीं था, उसके साथ तो बीजेपी भी तो साथे था ना सरकार में। तो एक चलते चलते एक सवाल आपसे कि कांग्रेस महागठबंधन में रहेगी, गठबंधन तो है ही, 100 सीटों पर आपका दावा है, 100 सीट पर एकदम दावा करके कम ज्यादा की बात तो जो उस कमेटी में हम है नहीं। अच्छा। लेकिन मेरा सुझाव है वो हम बोलेंगे कि उसके लिए प्रभारी है या आला कमान है, यहाँ तो जो उस तरह का जो सिस्टम है वही होगा, वो लोग अपना करेंगे। लेकिन हम लोगों का और आम लोगों का जो ये है कि कांग्रेस को 100 सीट पर से कम पर नहीं लड़ना चाहिए। मांझी जी की पार्टी का भी सवाल हो रहा था कि कांग्रेस चाहती है कि रहे, लेकिन आरजेडी नहीं चाहती है। कुछ ऐसा है कि मतलब गठबंधन में जैसे सन ऑफ मल्लाह की पार्टी है, कई छोटी छोटी पार्टियां हैं, आरएलएसपी भी है, तो क्या ऐसे लोगों को टीम में आप रखना चाहेंगे या कांग्रेस रखना चाहेगी? ऐसे देख लीजिए, जीतन राम मांझी जी मेरे साथ सदस्य रहे ही हैं, उनको अच्छी तरह जानते हैं, सब कुछ है। आज एगो पार्टी का जैसे मौका मिला अपना बन गए हैं, ठीक है, स्थिर है नहीं, वो कभी इधर बोलते हैं, कभी उधर बोलते हैं, कभी कहीं कुछ बोल देते हैं, ऐसे पार्टी नहीं चलती है। उनको स्थिरता बनाना चाहिए। उम्र भी हुआ, अब बच्चे भी नहीं रह गए, अनुभव भी इतने दिन से पॉलिटिक्स में है, मुख्यमंत्री भी बनने का मौका मिला, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए, ठीक है, सब कुछ बन गए, तो उस पद के गरिमा के मुताबिक बोलिए रहिए तब ना, उस पर हम क्या बोलें उनको। बिल्कुल। तो देखा आपने कि भरत प्रसाद सिंह पूर्व विधायक भी हैं और बेबाक बोलते हैं, और इस पहचान के साथ ही इन्होंने एक साफ तौर पे कहा कि बिहार कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़नी चाहिए, क्योंकि
महागठबंधन में बड़ी पार्टी के रूप में, नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस की भूमिका होनी चाहिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। आप ऐसे ही लाइव देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।